थाना प्रभारी हो चाहे कोई भी हो, उनका औकात नहीं है कि किसी पत्रकार बंधु का लाइसेंस पूछ दे। वो अथॉरिटी नहीं है। आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी थाना में जाइए, अगर कोई भी समस्या हो रहा है, हम कृष्णापुरम ही नहीं, पूरे बक्सर ही नहीं, पूरे बिहार का बात कर रहे हैं, पूरा देश का बात। सभी थाना में जाइए, अगर कोई भी मामला आ रहा है तो हमारा नंबर लिख लीजिए 8873535609। कोई भी मामला आता है तो हम तक नहीं, पूरे को हम बता देना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम डर कर आप लोगों के पास भेज रहे हैं। एसपी हो या डीएसपी या पूरे देश का थाना प्रभारी हो, अगर आपके पास साक्ष्य है तो पब्लिक की जाने का, जिनका नाम है राज बलिगुंड, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट सह संपादक GUM भारत न्यूज का राज बलिगुंड जी हूँ। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ऊपर क्या होना चाहिए, जो थाना अध्यक्ष होते हुए भी लोगों को सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों से पैसा का लूट कर उसको उठाने के लिए, उस आवाज को उठाने के लिए जाते हैं पत्रकार लोग, तो उस पर दबंगई करते हैं। पत्रकार महोदय पहले अपना कुछ जानिए कि हम क्या हैं। अपने बारे में कुछ नहीं जानिएगा तो कोई भी थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डांट कर वहाँ से जानिए, दिशा निर्देश जानिए कि थाना में जाइएगा तो क्या क्या होना चाहिए। जब थाना प्रभारी के सामने बैठिएगा, वो अपना एक बोतल पानी वहाँ पर रखेगा पानी पीने के लिए, तब ना कुछ जानकारियाँ नहीं होगा, जाकर अपना वहाँ पर। नीतीश कुमार को क्या होना चाहिए, उनका बहुत क्या होना चाहिए, उनका बहुत जो है कि दबंगई बढ़ गया थाना में। कौन नीतीश कुमार? वही नीतीश कुमार, कृष्णापुरम थाना प्रभारी अगर गलत किए हैं तो उन पर कार्रवाई बढ़िया से होगा। राज बलिगुंड गम न्यूज भारत के पत्रकार, आप इतने संख्या में पत्रकारों को आप बुलाएं, आखिर मसला क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए पत्रकार बंधु, हम यहाँ पर हमारे बिहार खबर तक के संपादक अमित जी के द्वारा फोन किया गया था। इस सभी पत्रकार बंधु और ग्रुप में मैसेज किया गया था कि आप लोग डुमराव CPS स्कूल के पास आइए, हमारे साथ कुछ कृष्णापुरम थाना प्रभारी द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार किया गया है धमकी के तरह। अमित जी फोन किए और बात बताए तो हम सोचे कि पत्रकार पर अगर ऐसा हो गया है तो हमको तो कहाँ जहाँ भी है हमको तो चलना पड़ेगा। तो हम बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, सभी पत्रकार बंधु, कि जो भी पत्रकार पर हाथ पकड़ रहा है, सुनने में यहाँ तक आ रहा है कि माइक तोड़ दिया जाता है, पत्रकार को लाइसेंस पूछा जाता है। वो कौन वो अधिकृत है जी? थाना प्रभारी हो चाहे कोई भी हो, उनका औकात नहीं है कि किसी पत्रकार बंधु का लाइसेंस पूछ दे। वो अथॉरिटी नहीं है। आप लोगों से मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी थाना में जाइए, अगर कोई भी समस्या हो रहा है, हम कृष्णापुरम ही नहीं, पूरे बक्सर ही नहीं, पूरे बिहार का बात कर रहे हैं, पूरा देश का बात कर रहे हैं। सभी थाना में जाइए, अगर कोई भी मामला आ रहा है तो हमारा नंबर लिख लीजिए 8873535609। कोई भी मामला आता है तो हमसे एक बार संपर्क कीजिए। सर, यहाँ तक देखा जाए कि थाना प्रभारी के साथ साथ DSP साहब भी धमका रहे हैं, और आप देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि मेरे पास कॉल कीजिए। कोई भी धमकावे, अगर आपके पास साक्ष्य है तो साक्ष्य पब्लिक कीजिए। DSP हो या SP हो या DG हो, किसी का माई का लाल नहीं है कि किसी को धमका दे, पत्रकार तक नहीं, पूरे को हम बता देना चाहते हैं। ये नहीं है कि हम डर कर आप लोगों के पास बयान दे रहे हैं, हम अपना चैलेंज दे रहे हैं। SP हो या DSP या पूरे देश का थाना प्रभारी हो, अगर आपके पास साक्ष्य है तो पब्लिक कीजिए। उन लोगों का होश बिगाड़ने का, जिनका नाम है राज बलिगुंड, मैं RTI एक्टिविस्ट सह संपादक GUM भारत न्यूज का राज बलिगुंड जी हूँ।
आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए ऊपर क्या होना चाहिए जो थाना अध्यक्ष होते हुए भी लोगों को सेवा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों से पैसा का लूट कर रहे हैं, और यदि उसको उठाने के लिए, उस आवाज को उठाने के लिए जाते हैं पत्रकार लोग, तो उस पर दबंगई करते हैं। पत्रकार महोदय पहले अपना कुछ जानिए कि हम क्या हैं। अपने बारे में कुछ नहीं जानिएगा तो कोई भी थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डांट कर वहाँ से कर दे देगा। पहले जानिए, दिशा निर्देश जानिए कि थाना में जाइएगा तो क्या क्या होना चाहिए। जब थाना प्रभारी के सामने बैठिएगा, वो अपना एक बोतल पानी वहाँ पर रखेगा पानी पीने के लिए। कुछ जानिएगा तब ना, कुछ जानकारी नहीं होगा, जाकर अपना वहाँ पर। नीतीश कुमार को क्या होना चाहिए? उनका बहुत जो है कि दबंगई बढ़ गया थाना में। कौन नीतीश कुमार? वही नीतीश कुमार, कृष्णावरम थाना प्रभारी। कृष्णावरम थाना प्रभारी। कृष्णावरम थाना प्रभारी अगर गलत किए हैं तो उन पर कार्रवाई बढ़िया से होगा। अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस आप क्लियर कीजिए। अभी तो हमें यह नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी के ऐसा कुछ किए होंगे। हमें ये जानकारी होगा, जैसे कि हम भी जाते हैं उस थाना में। ये एक बता रहे थे अमित जी की डीएसपी, जो कि डुमराव डीएसपी भी इनको धमकाए हैं, अमित यादव को। पहले नीतीश धमकाए, उसके बाद डीएसपी। आखिर क्यों धमकाए हैं भाई? आपके पास एविडेंस है?